नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया मिड डे में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दोपहर तक की इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रणवीर अलाहाबादिया पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। दुनिया में ऐसे शब्द किसी को पसंद नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई। ये अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं। कार्यक्रम के जरिए अश्लीलता फैलाने की कोशिश की गई। अलाहाबादिया के पासपोर्ट सरेंडर करें, यह बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। यानी कि रणवीर अलाहाबादिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जांच में पुलिस का सहयोग करें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात कही गई है। तो रणवीर अलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। उस याचिका में कहा गया था कि जो अलग अलग राज्यों में मुझे और कार्यक्रम को लेकर के जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, उन सभी को एक राज्य में कर दिया जाए। इसको लेकर के उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई है और उसमें फैसला निकल कर ये सामने आया है कि रणवीर अलाहाबादिया को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ऐसे अश्लील कंटेंट परोसने से समाज को एक गलत दिशा मिलती है। रणवीर अलाहाबादिया पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि रणवीर अलाहाबादिया अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दे। इसके कारण ये माना जा रहा है जो इसका एक और साथी है जो अश्लील कंटेंट परोसता है, अश्लील कॉमेडी करता है, समय रैना अमेरिका भाग गया है भारत छोड़कर, और इसी के चलते अब रणवीर अलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया ने अपने ओटीटी पर आने वाले शो इंडियाज गॉट टैलेंट के जरिए एक माता पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद से ये मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और टिप्पणी में जिक्र किया गया है कि इस तरीके का अश्लील कंटेंट ना परोसा जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया रणवीर अलाहाबादिया अपना जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट को सरेंडर करें। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, अलाहाबादिया ने सहूलियत के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, यहां तो फटकार लगी है उल्टी। जी बिल्कुल, देखिए ये पहले से ही तय था कि सुप्रीम कोर्ट में जो एंटीसेप्टरी बेल होता है, जो बिना गिरफ्तारी से पहले जो जमानती वारंट के लिए कोई भी व्यक्ति जो होता है ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसे खारिज कर दिया है कि पहले आप अपने बयान जो है पुलिस के सामने रिकॉर्ड करिए। देखिए 3 शहरों में, मुंबई की साइबर सेल हो, जयपुर हो, उसके अलावा गुवाहाटी पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। देखिए उससे बचने के लिए ही रणवीर अलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का ये याचिका दायर की थी कि जो एंटीसेप्टरी बेल मिले, उनसे राहत मिले। देखिए ऐसे मामले में उन्हें पता है कि उनकी गिरफ्तारी तय है। अगर पूछताछ में शामिल होते हैं, अगर कोई पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के बयान दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। बिल्कुल शुभम, एक सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है
कि समय रैना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अभी अमेरिका में हैं। यही डर है कि कहीं रणबीर अलाहाबादिया भी देश छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रणबीर अलाहाबादिया अपना पासपोर्ट जो है वो सरेंडर कर दें। बिल्कुल सरेंडर कर दें और पुलिस के सामने हाजिर हो, बयान में अपने बयान दर्ज कराएं। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि 3 राज्यों में FIR दर्ज हुए हैं, तो अपने बयान दर्ज कराने होंगे। उसके बाद गिरफ्तारी की तलवार जो है लटक रही है। अगर पुलिस ने गिरफ्तार करती है तो जाहिर सी बात है 15 से 20 दिन हो जाता है जमानत मिलने के लिए। पहले उन्हें जो है जुडिशियल जो है पुलिस कस्टडी मांगी जाती है, उसके बाद जेसी होती है। जेसी के बाद ही आप बेल के लिए एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में दायर कर सकते हैं। इस वजह से पुलिस को ये पता है कि माफ कीजिए, रणबीर अलाहाबादिया को पता है कि अगर पूछताछ में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो पूरी तरीके से लटकते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल। तो यहाँ अगर शुभम कहा जाए तो रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना और इनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट को अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। शो को भी बंद किया जा सकता है, हालांकि एपिसोड को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया जा चुका है। इसके अलावा समय रैना ने वक्त में कि अमेरिका में है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के वकील की जो टीम है वो लगातार इसके संपर्क में है। पुलिस रणबीर अलाहाबादिया ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने बयान दर्ज जो है वो कराना चाहता है, लेकिन पुलिस ने इससे सिरे से इनकार कर दिया। तो अब देखना होगा कि मामले में किस तरह से अब रणबीर अलाहाबादिया पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपना बयान दर्ज करवाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शुभम इस बयान के बाद पूरे देश में अभिभावकों के अंदर एक उबाल है और चंद व्यूज और लाइक्स और एक घटिया फेम पाने के लिए जो इन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है उसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए शायद प्रशासन की तरफ से कहा जाए या फिर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा जाए, इनकी तरफ तेवर तल्ख हैं। बिल्कुल, देखिए इनकी तरफ से जो अभिभावक हैं, कोई भी पेरेंट्स हो, वो यही चाहते हैं कि इस आदमी को सख्त सजा होती है, क्योंकि जैसे जो बयानबाजी की गई, जो बयान दिए, वाकई में कोई पेरेंट्स जो है खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। कोई भी पेरेंट्स होगा वो जाहिर सी बात है गुस्सा जरूर होगा। तो ऐसे में अब देखिए ये जिस तरह से बयान दिए हैं, अब देखना होगा कि तमाम जो लोग हैं वही चाहते हैं कि इसके ऊपर FIR हो, ये गिरफ्तारी हो इनकी और इन्हें सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे भविष्य में कोई बयानबाजी ना कर सके। जी बिल्कुल शुभम, इसमें अभी और क्या कुछ होने की उम्मीद जताई जा रही है शुभम इस घटना को लेकर के? इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ सकती क्योंकि छापे भी मारे गए हैं, तो इनके घर पर ताला लगा मिला है। बिल्कुल, देखिए अभी पूछताछ में शामिल होंगे, इनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि ये सही से बयान नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें जो है गिरफ्तार किया जाएगा, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद ही इनसे और पूछताछ जो शामिल हो सकते हैं कि आखिर इतनी गंदी मानसिकता इनके दिमाग में कहाँ से है। एक पॉडकास्टर जो बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े फिल्म स्टार का इंटरव्यू करता है, लाखों मिलियन व्यूज हैं, यूट्यूब पे कई सारे लोग उसे लाइक करते हैं। ऐसे में ये इस तरह से बयान देना, इतनी गंदी मानसिकता, ये तमाम जो चीजें हैं जांच का विषय है। देखना होगा कि कब रणबीर अलाहाबादिया पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपना बयान